Hello everyone. So today we will learn about how to find lone pairs and what is the trick, super trick to find the lone pairs. लोन पेयर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड मोस्टली बच्चों को लोन पेयर निकालना नहीं आता है और ये बहुत बेसिक है, ये सभी को आना ही चाहिए। लोन पेयर के एक हम बहुत ही सुपर ट्रिक करेंगे, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जो वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने कहा जाता है, वो आप लर्न करोगे, इजी है। और कोवैलेंसी आप लर्न करोगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, बेरिलियम के पास 2 होता है। एंड यहाँ पर हमने हाइड्रोजन, बेरिलियम एंड फिर बोरोन से लेके नियॉन लिखा है। तो दैट मीन्स आपको पता होगा ये ग्रुप कौन सा होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये 13th होता है क्योंकि बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ओके, उसके बाद ये 14, 15, 16 चलकर ये 17, 18 होता है। तो यानी कि अगर हमने फ्लोरीन लिखा है तो दैट मीन्स जो नीचे हलोजेंस हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके लिए भी आपका सेम ही यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। दैट मीन्स बोरोन का जो भी फैमिली है, बोरोन के नीचे जितने भी ग्रुप आ रहे हैं उनके भी आपके सेम ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इनके याद कर लो, तो ईच ग्रुप के सेम ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन ईच ग्रुप के सेम ही कोवैलेंसी रहेगी जो हम लर्न करेंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या रहता है, जो बोरोन है आपका, उसकी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 3 रहता है। फिर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये याद करना बहुत इजी है। ओके, नाउ व्हाट इज योर कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर आप कहे कि कितने बॉन्ड फॉर्म करता है एक एलिमेंट। यानी कि हाइड्रोजन की कोवैलेंसी का मतलब है कि ये कितने बॉन्ड फॉर्म करने में केपेबल है, ओनली 1 बॉन्ड। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 है। बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बनाता है, ओके, 2 बॉन्ड्स बनाता है, इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 2 हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये भी आप डायरेक्टली लर्न करो। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 रहती है, बेरिलियम की 2 रहती है, और बोरोन की कोवैलेंसी कितनी रहती है, 3 रहती है अगेन। ओके, यहाँ तक 3 है। 3 कैसे बोरोन की आती है, आपको पता है बोरोन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, टोटल 3 बॉन्ड्स बना सकता है, राइट। तो यहाँ पर कोवैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 आ गई। और आपका वो कार्बन का तो पता है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंसी होती है इसकी। तो कार्बन में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसीलिए कोवैलेंसी इसकी 4 होगी, सब लर्न करेंगे। एंड नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन की 3 होती है। आपने करा भी होगा कि नाइट्रोजन अमोनिया में आप क्या देखते हो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। बेसिकली कोवैलेंसी इज नथिंग बट द टोटल कि वो बॉन्ड कितने बना सकता है। तो कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है, आपकी 3 है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, 2 बॉन्ड्स बनाता है, इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है, राइट। फ्लोरीन क्या होता है, लाइक इन एच एफ जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक ही बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन। हलोजेंस हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, दैट्स वाई कोवैलेंसी 1 होती है। एंड जो आपके नोबल गैसेस होती है उसमें क्या होता है, नोबल गैसेस में जो कोवैलेंसी होती है, कोवैलेंसी वो आपकी 0 होती है। ओके, यहाँ पर कोवैलेंसी आपकी 0 होगी, हमेशा ये याद रखना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नोबल गैसेस इनर्ट होती है, वो कंबाइन बहुत कम करती है, कंबाइन नहीं करती। अगर बॉन्ड ही नहीं बना रही है तो नहीं बॉन्ड बनाती है, तो 0 आप यहाँ पर लिखोगे, राइट। और बेसिकली ये लोन पेयर होते क्या है, लोन पेयर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। देखो, हर एक जो इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के पास, जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वो एज आपके लोन पेयर कहलाते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, आपको अगर लोन पेयर निकालना है, सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, माइनस करिए क्या, उसकी कोवैलेंसी जो बॉन्डेड एटम है, मान लीजिए H2O है, यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे। एंड जो बॉन्डेड एटम है 2 हाइड्रोजन, उसकी कोवैलेंसी, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी लिखोगे इनटू जितने बॉन्डेड एटम्स है यानी कि 2, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे उसको यहाँ पर डिवाइड करोगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 2 देन। ओके, इसको पूरे को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट द लोन पेयर। इसको डिवाइड बाय अगर 2 करोगे, क्योंकि पेयर के लिए क्या चाहिए होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसीलिए पेयर निकालने के लिए उसे डिवाइडेड बाय 2 करा गया है। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हैं हम। फर्स्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपको लोन पेयर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, सबसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, राइट। तो हम क्या यहाँ पर क्या लिखे कि 6 हो गया, माइनस कोवैलेंसी ऑफ द बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की कोवैलेंसी इज योर
इज ये 1, तो यहाँ पर 1 आप कोवेलेंसी लिखोगे इनटू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 2 एटम है, तो आपने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 करना है। नाउ यू विल गेट लोन पेयर आपके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 6 - 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 4/2 आएगा, दैट मीन्स 2 लोन पेयर विल बी देयर। ओके, अगर किसी को बॉन्ड पेयर भी निकालना है, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर इज नथिंग बट जितने आपको बॉन्डेड एटम्स नजर आ रहे हैं उतने ही बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर भी आपके पास 2 ही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें सल्फर आपका सेंट्रल एटम है। अब नाउ आपको ये पता होना चाहिए ये सल्फर कहाँ पर आता है, सल्फर आता है ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन सल्फर। ओके, तो ऑक्सीजन की फैमिली में है, तो ऑक्सीजन की ही तरह ही सब चीज़ें होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हो गए। तो 6 लोन पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस आप क्या करोगे, बॉन्डेड एटम क्या है, अब बॉन्डेड एटम आपके ऑक्सीजन है, तो उसकी कोवेलेंसी, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो यहाँ पे कोवेलेंसी आप 2 लिखोगे, इनटू कितने हैं, टोटल 2 ही बॉन्डेड एटम है, तो इनटू आप 2 करोगे, और नाउ यू विल गेट डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 करोगे इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 - 4 डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा। यू विल गेट 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर कितने आ गया आपके पास, 1 लोन पेयर आ गया, राइट। अगर बॉन्ड पेयर किसी को देखने हैं तो बॉन्ड पेयर कितने आ जाएगी, बॉन्ड पेयर आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि बॉन्डेड जो एटम है वो आपकी 2 ही है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं ClF3। तो Cl यहाँ पर ऑब्वियसली कौन सा आपका सेंट्रल एटम होगा, ऑब्वियसली जो कम है, क्लोरीन आपका लेसर इन नंबर है, तो ये सेंट्रल होगा। तो लोन पेयर आप कैसे निकालोगे, यू विल कैलकुलेट लोन पेयर इज इक्वल टू, क्लोरीन जो यहाँ पर है वो कहाँ आता है, हलोजन वाली ग्रुप में आता है। सो इसके लोन पेयर कितने हो गए, यहाँ पर 7 हो जाएंगे। सो यू विल गेट व्हाट, 7 इसकी 7 इसके लोन पेयर है, माइनस द कोवेलेंसी, कोवेलेंसी यानी कि फ्लोरीन, कोवेलेंसी किसकी देखनी है, जो आपके बॉन्डेड एटम्स है, यानी कि जो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। वैसे भी आपको पता है फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो आप क्या लिखोगे, 1 इंटू यहाँ पर आप 3 कर दोगे, राइट। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय इसका 2 करोगे। सो यहाँ पर लोन पेयर आपके कितने कैलकुलेट करके आ रहे, 7 - 3 4/2, और 2 आपके यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, 2 लोन पेयर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, अगर देखिए तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हैं, बॉन्ड पेयर विल बी अगेन 3। तो यहाँ पर 3 बॉन्डेड एटम्स है, तो आपके बॉन्ड पेयर भी आपके यहाँ पर 3 आ गया, ऑलराइट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, BF3 में आपका क्या हो जाएगा, BF3 में सेंट्रल एटम आपका बोरोन है, तो यहाँ पर लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर इज इक्वल टू, बोरोन पे कितना होता है, बोरोन पे आपका यहाँ पर 3 हो गए, राइट। तो यहाँ पर बोरोन के पास हम करेंगे कि यहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, माइनस फ्लोरीन जो बॉन्डेड एटम है उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, इनटू बॉन्डेड एटम्स आपके 3 है, यू विल गेट लोन पेयर, डिवाइडेड बाय 2 भी कर लो, बट यू विल गेट फाइनली यू आर गेटिंग द लोन पेयर इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर विल बी इक्वल टू 3, और राइट। तो यहाँ पर 0 आ रहा है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट करते हैं NH4 पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, अभी तक न्यूट्रल थे, अगर चार्ज वाले आपके पास आते हैं तो इसमें आप कैसे करते हो, सीख लो इसको। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी चार्ज होता है हमेशा रिमेंबर दैट, जो भी चार्ज आपके मॉलिक्यूल के ऊपर है वो दरअसल आपका जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर होता है। दैट मीन्स ये नाइट्रोजन अकेला यहाँ नहीं है, नाइट्रोजन इज हैविंग नाउ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके केस में आप यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालो। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप पहले निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास पहले कितना होता है, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 में से -1 करोगे, क्योंकि अब नाइट्रोजन अकेला नहीं है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव 1 है, तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ अब यहाँ पर लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे कि इसके नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप लोगे, तो यहाँ पे लोन पेयर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर कितने बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, इनटू टोटल कितने हैं, ये 4 है। ओके, तो नाउ यू आर गेटिंग, डिवाइडेड बाय 2 भी कर लो, नाउ यू आर गेटिंग लोन पेयर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर लोन पेयर 0 है, बट यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर आएगा वो कितना आएगा, हाइड्रोजन आपके 4 है, तो बॉन्ड पेयर विल बी 4। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हो सकती है आपकी इजीली। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं
यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस और उस पे 3 नेगेटिव है। सो आई एम राइटिंग कि ये फॉस्फोरस नहीं है, इनफैक्ट फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव है। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिले हैं, तो दैट मीन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थोड़े आपके चेंजेस आएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं, देखो जो आपका फॉस्फोरस होता है वो कहाँ लाया करता है, अगर आपको पता हो, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस लाया करता है, दैट मीन्स एक ही फैमिली है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 हो गए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट साथ ही साथ एक्स्ट्रा चार्ज भी 3 का है। तो माइनस है तो आपको प्लस करना होता है, रिवर्स करना होता है, क्योंकि माइनस का मतलब कि ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे। सो नाउ यू आर गेटिंग फॉस्फोरस पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि गिवन है। ओके, सो नाउ आप लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर इज इक्वल टू फॉस्फोरस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, माइनस आप क्या करोगे, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंसी ऑक्सीजन की कितनी है, आपके 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, अगेन लोन पेयर इसमें भी 0 है, एंड अगर बॉन्ड पेयर की आप बात करो, बॉन्ड पेयर क्या है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, तो आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर आपके यहाँ पर 4 है अगेन। ओके, सो लास्ट करते हैं हम NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव में आपका क्या है, नाइट्रोजन आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली नाइट्रोजन पॉजिटिव यहाँ पर है। तो नाइट्रोजन के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन इज हैविंग द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट उसके ऊपर पॉजिटिव 1 डेफिशिएंसी 1 की हुई है, तो हमने -1 कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में क्या होगा, नाउ द लोन पेयर इज इक्वल टू, कितना लोन पेयर है, इज इक्वल टू, आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 माइनस इसकी नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, आपकी जो बॉन्डेड एटम है, दैट मीन्स ऑक्सीजन, उसकी कोवेलेंस कितनी है, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2 बनाता है, एंड ऑक्सीजन कितने नंबर में है, 1 में है, तो आपका यहाँ पे डिवाइडेड बाय आप 2 भी यहाँ पर करोगे, तो आपके पास लोन पेयर यहाँ पे कितना आ गया, लोन पेयर इज इक्वल टू योर 1 लोन पेयर। ओके, लोन पेयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर लोन पेयर 1 है, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी कितना है, बॉन्ड पेयर भी यहाँ पर 1 ही है। तो इजीली हम यहाँ पर इस फॉर्मूला से, मेन फॉर्मूला था आपका ये वाला, इससे लोन पेयर निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम माइनस कोवेलेंसी, यानी कि वो बॉन्डेड एटम्स जो है वो बॉन्ड कितने बनाते हैं, कितने बनाने में केपेबल है, इनटू कितने नंबर में वो प्रेजेंट है लोन पेयर के लिए, उन इलेक्ट्रॉन को डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ जाएगा फॉर द लोन पेयर। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।